एक मिनट लगेगा भैया स्क्रीन को क्लियर होने में। आ जाओ जी, इट्स ओके। सो प्यारे दोस्तों, पूरा चैप्टर को गो थ्रू करेंगे आज। एक ब्रशअप क्लास है पूरे चैप्टर की, बहुत ध्यान से देखना। सबसे जिनको भी आता है बगैर नोट्स की कॉपी को खोले बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए मीनिंग ऑफ डायरेक्शन। क्या होना चाहिए प्यारे दोस्तों? मीनिंग ऑफ डायरेक्शन। मीनिंग ऑफ डायरेक्शन में क्या कीमती वर्ड था प्यारे दोस्तों? इट्स इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और विच रेफर्स टू अ प्रोसेस की के फॉर्म में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। तीन बड़े शानदार कीमती वर्ड थे, याद दिलाओ। इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, एंड गाइडिंग काउंसलिंग, काउंसलिंग। इन तीनों को जोड़ के क्या बनता है प्यारे दोस्तों? सुपरविजन, सुपरविजन। फिर देन मोटिवेशन, देन मोटिवेटिंग, कम्युनिकेशन एंड लीडिंग द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो प्यारे दोस्तों, डायरेक्शन का कोर मोटिव क्या होता है? अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्रोडक्टिव, प्यारे दोस्तों, इसका हमने यही चार्ट बनाया था। सब ध्यान से देखना, सबको याद आ जाए, रटना ना पड़े, इसीलिए करा रहा हूं। तो ध्यान से देखना, डायरेक्शन कौन देता है? बॉस देता सुपरवाइजर देते, है। हाँ, किसको देता है? कोऑर्डिनेट, सबॉर्डिनेट को, जिससे वो उसकी सक्सेस, उसका एफिशिएंसी अपलिफ्ट हो और कॉमन गोल को इजीली अचीव कर सके। प्यारे दोस्तों, क्या क्या फायदे थे डायरेक्शन का? सबसे बड़ा इनिशिएट फायदा, एक्शन, हाँ गुड मेरे दोस्त, इनिशिएट एक्शन। इसके बाद फायदे बहुत सारे हैं, सारे इसके बाद लिखना। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। मोटिवेशन का मीन्स होता है बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आती है। हेल्पिंग कंट्रोल, हाँ, कंट्रोल में हेल्प करता है, चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें फैसिलिटेट करता है। प्यारे दोस्तों, इसका बहुत शानदार है करेक्टर या फीचर ऑफ डायरेक्शन। फिर पहला कीमती था, याद दिलाओ। इनिशिएट एक्शन, इनिशिएट एक्शन। फिर डायरेक्शन इज अ वेरी कॉन्टिन्यूस कंटिन्यूअस, प्रोसेस। ये डायरेक्शन कौन करता है? एवरी लेवल ऑफ एवरी लेवल मैनेजमेंट। ऑफ प्यारे दोस्तों, ये फ्लो कैसे करता है? इसकी हमने टॉप ऐसे टू बिल्डिंग बॉटम, बनाई थी, टॉप टू बॉटम। चलो टॉप ट्रेन की वाले तरह, बॉटम वालों, मिडिल वालों को, मिडिल वाले लोअर लेवल वालों को, लोअर लेवल वाले वर्कर्स को। सो टॉप से बॉटम की तरफ डायरेक्शन फ्लो होता है। प्यारे दोस्तों, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, कितने एलिमेंट थे याद दिलाओ? चार, चार। गुड भैया, चार थे ना अग्रवाल? चार एलिमेंट्स में कौन कौन थे? से सुपरविजन, सुपरविजन, देन सेकंड मोटिवेशन, मोटिवेशन, देन कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड देन लीडरशिप, कम्युनिकेशन। हम जिस सीक्वेंस में पढ़े उस सीक्वेंस में बना लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहला क्या है भैया? सुपरवाइजर। सुपरविजन। याद दिलाओ जी, सबकी बारी। प्यारे दोस्तों, सर सुपरविजन क्या होता है? सुपरविजन का मतलब होता है सर अपने एम्प्लॉय को देखना कि वो काम करते वक्त कैसा काम कर रहे हाँ, हैं, सही तरीके काम से है ना। होते वक्त वो ऑन द जॉब वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या वो काम हमारे रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, प्लान्स के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। दिस इज कॉल्ड सुपरविजन। प्यारे दोस्तों, सुपरविजन कैसे होती है? ऑन द जॉब होती है। कौन करता है? बॉस करता है। किसके ऊपर करता है? सबॉर्डिनेट्स के ऊपर। क्या क्या फायदे हैं? ये बड़ा पहला फायदा, फिर बड़ा कीमती है। फायदे बहुत सारे होंगे। लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजर, सुपरवाइजर का ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लिंक का काम करता है। सो इंश्योर इंस्ट्रक्शन, मीन्स ऑफ मोटिवेशन होता है, डिसिप्लिन बना के रखता है, फीडबैक देता है, हेल्प इन कंट्रोल करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ यूटिलिटी और बना के रखेगा, यूनिटी या इंटीग्रेशन बना के रखेगा। ये एज अ मीडिएटर और एज अ गाइड वर्क करता है। प्यारे दोस्तों, तो जरा ध्यान से देखना, एज अ गाइड कैसे करता है? जो प्लान एंड पॉलिसी मैनेजमेंट बनाती है वो सुपरवाइजर को बताती है। सुपरवाइजर आसान भाषा में, आसान तरीके से समझाता है वर्कर को। ये इसीलिए क्या है भैया? गाइड। प्यारे दोस्तों, दूसरा क्या था? एज अ मीडिएटर, जो झगड़े को दूर करेगा। तो वर्कर की प्रॉब्लम या सजेशन वर्कर सुपरवाइजर को बताएंगे। सुपरवाइजर सही समय पर, उपयुक्त टाइम पे मैनेजमेंट को बताएगा। तो प्यारे दोस्तों, इसलिए वो एज अ मीडिएटर की तरह भी काम करता है। सो प्यारे दोस्तों, ये इसका अपलिफ्ट करता है उसकी एफिशिएंसी को और इफेक्टिवनेस को। नेक्स्ट टॉपिक था मोटिवेशन। मोटिवेशन मोटिव क्या भैया? इंस्पायरिंग द इंस्पायरिंग द, वर्कर, ताकि सब ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी से काम कर सके, जिससे फर्म के ऑब्जेक्टिव को ग्रेटेस्ट एफिशिएंसीज के साथ हम अचीव कर सकते हैं। मोटिवेशन के लिए क्या जरूरी है भैया? टीम। टीम, टुगेदर वी अचीव मोर। सो प्यारे दोस्तों, मोटिवेशन का अलग डेफिनेशन। मोटिवेशन इज विल टू डू अ सर्टेन टास्क एट अ सर्टेन टाइम। क्या मोटिवेशन हर एक समय पे एक जैसी होगी या अलग अलग होगी? सर अलग अलग होगी, डायनामिक, 3 मार्क का क्वेश्चन 4 मार्क का आ जाता है। क्या मोटिवेशन, वाई मोटिवेशन प्ले वाइटल रोल इन सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो वेल मोटिवेटेड पीपल से क्या होगी? प्रोडक्टिविटी हाई होगी। प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिविटी के से क्या प्रॉफिट होगा? ज्यादा होगा, हाँ, इससे प्रॉफिटेबिलिटी कह लें तो और अच्छा वर्ड होगा। फिर उससे क्या आएगा? ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ बढ़ेगी प्रोस्पेरिटी हमारी, आ जाएगी और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे।
यहाँ से कीमती आता है। बहुत बार काम कर लिया, लेकिन आपको सबको याद होगा कितने करेक्टर थे मोटिवेशन के, नेचर कितने थे, एक, तीन या छह? छह। छह। पहला, साइकोलॉजिकल। हाँ, इट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। साइकोलॉजिकल फिनोमिना बोले तो क्या होता है? स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट जो ऑफ माइंड में खेला माइंड। है। प्यारे दोस्तों दूसरा, सब बोलना है ताकि याद हो इट जाए। कैन बी गोल पॉजिटिव और डायरेक्टेड। नेगेटिव। नहीं प्यारे दोस्त, वो तो तीसरा था। दूसरा, गोल डायरेक्टेड। गोल ओरिएंटेड। तो विदाउट गोल मोटिवेशन इज नॉट पॉसिबल, मोटिवेशन कैन नॉट बी पॉसिबल। तीसरा, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। फर्म के अंदर पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगी और नेगेटिव क्या होगी? अगर हम गोल ओरिएंटेड चलते हैं टूवर्ड, तो हाँ, हमारा टूवर्ड द पॉजिटिव होगा। गोल का ओरिएंटेड होएगा। जाएंगे तो पॉजिटिव, एडवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव। प्यारे दोस्तों चौथा, कॉम्प्लेक्स है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है? सबका बिहेवियर, नेचर डिफरेंट है। हमारी कंपनी में सबका वर्क का डिफरेंस अलग अलग होता है। डिफरेंट बिहेवियर। सो प्यारे दोस्तों, इसीलिए मोटिवेट करने के एक मीडिया से काम नहीं चलेगा, उसके नेचर और बिहेवियर के अकॉर्डिंग अलग अलग मीडिया हमें यूज करने पड़ेंगे। चौथा, पांचवा, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आखिरी, डायनामिक है। डायनामिक है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा वैसे वैसे मीन्स ऑफ मोटिवेशन भी चेंज करने पड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आई नीड थ्योरी। किस इकोनॉमिस्ट ने बनाई थी? मैस्लो ने। तो प्यारे दोस्तों, मैस्लोज नीड थ्योरी, 5 बातें इसमें हमने कही थी। सबसे पहला, किसी इंसान को कंट्रोल करना हो तो उसके नीड को, उसकी कंट्रोल need। को। दूसरी, नीड कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। दीज 5 नीड्स, Hierarchical chart हाँ, में। हिरार्कल चार्ट बनाते हैं। देन एक नीड पूरी हो जाएगी तो तो second नेक्स्ट need होगी। नीड क्रिएट होगी, कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट नीड क्रिएट होगी। आखिरी बात, पांचवी बात, कोई नीड पूरी हो जाए तो वो इंस्पिरेशन का उसको सोर्स motivate नहीं नहीं कर रहेगी। तो प्यारे दोस्तों, फिर हमने 5 नीड कौन कौन सी ली थी? प्यारे दोस्तों, ये फर्म के एग्जांपल और ये इंडिविजुअल के और ये फर्म के। पहली नीड साइकोलॉजिकल बेसिक नीड। साइकोलॉजिकल। फर्म के एग्जांपल क्या थे? फूड, शेल्टर और Minimum salary। क्लोथ। फर्म के अंदर मिनिमम सैलरी। प्यारे दोस्तों, दूसरी सेफ्टी नीड के अंदर इंडिविजुअल एग्जांपल क्या थे? पर्सनल एंड Safety of सोशल property। सेफ्टी। प्यारे दोस्तों, फर्म में इसके एग्जांपल क्या थे? जॉब Job कॉन्फ़िगरेशन, security। पेंशन और Provident सिक्योरिटी। fund। प्यारे दोस्तों, सोशल नीड, रिलेशनशिप Love, और friends। फ्रेंडशिप कैसी Love। है? तो फर्म्स में रिलेशन कैसा है? एस्टीम Relationship। नीड, सोसाइटी में Status स्टेटस होना। कैसा है? फर्म में स्टेटस कैसा है? Designation। और डेजिग्नेशन क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सब बोलेंगे, वेरी गुड। अपने आप को जानना। हाँ, अपने आप को जान लेना, अपने आप के जो गोल थे वो अचीव कर लिए तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फर्म के अंदर फर्म के गोल Achievement अचीव कर of लिए goal। तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। प्यारे दोस्तों, द नेक्स्ट इज कॉल्ड काइंड ऑफ Incentive। इंसेंटिव। मोटिव बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? इंसेंटिव देते। इंसेंटिव देते हैं। इंसेंटिव कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कौन कौन से? तो फाइनेंशियल नॉन Financial फाइनेंशियल और और नॉन फाइनेंशियल। उसके सारे सब पार्ट और इसके सारे सब पार्ट। मैं इसके आगे चलूं, किसी को पूछना तो नहीं है इसमें? प्यारे दोस्तों, ये कुछ केस स्टडी हमने करी। फिर आया तीसरा करेक्टर, क्या था भैया? लीडरशिप। Leadership। थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ था ताकि पूरे को ब्रश अप कर सकूं और केस स्टडी को भी वाइंड अप कर सके। प्यारे दोस्तों, ये क्या करता है? प्लान्स एंड पॉलिसी बनाता है और उसके लोगों को अकॉर्डिंग influence वर्क, करता इन्फ्लुएंस करता है और इंटीग्रेट करता है। इसके क्या क्या करेक्टर थे? पहला, इसके पास एबिलिटी होती है इन्फ्लुएंस करने की। दूसरा, ये Behavior दूसरों के change। बिहेवियर को चेंज करने का ट्राई करता रहता है। तीसरा, ये अपने Interpersonal। और फॉलोअर्स के बीच में क्या बनाता है? रिलेशन। रिलेशन बनाते। चौथा, ये वो सारी एक्सरसाइजेस करता है जिससे कॉमन गोल को क्या किया जा सके? अचीव किया जा सके। प्यारे दोस्तों, आखिरी, ये कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्यारे दोस्तों, लीडरशिप के बाद हमने ये चार्ट और पढ़ा। लीडरशिप के टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्लाइड नहीं लेके आ रहा। सबसे पहला टाइप सबको बताना, ऑटोक्रेटिक। गुड मेरी बहन, गुड भाई, सब बोले। ऑटोक्रेटिक का दूसरा नाम ऑथोरिटियन। ऑथोरेरियन। तीसरा नाम बॉस सेंटर। बॉस सेंटर लीडरशिप, है ना भैया? क्या होता है इस ऑथोरेरियन में? एक बॉस होता है, ऑर्डर देता है, वो अपने फ्यूचर डिस्कशन उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन या एफिशिएंसी होती है जिससे वो बॉस बन जाता है और इसी कारण से दूसरों की एफिशिएंसी उसकी टक्कर में नहीं होती। इसीलिए प्यारे दोस्तों, वो दूसरों को ऑर्डर देता है और बाय फोर्स ऑर्डर को मनवाता है। वो अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में किसी से डिस्कशन नहीं कर नहीं इसका नहीं फायदा करता। बता दो क्या होता है? क्विक डेमोक्रेसी। डिसीजन, है ना? क्विक डिसीजन दोस्त, फायदा है इसका। दूसरा लीडरशिप का टाइप याद दिलाओ, सबको बोलना है। डेमोक्रेटिक। हाँ, डेमोक्रेटिक का दूसरा नाम पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेटिव। गुड मेरे दोस्तों। Job तीसरा center। नाम
ग्रुप ग्रुप सेंटर सेंटर ग्रुप सेंटर सेंटर लीडरशिप। लीडरशिप। इसके अंदर बॉस होता है, सबॉर्डिनेट होता है। बॉस जो भी डिसीजन लेता है वो पहले सबसे कंसल्ट करता है, फिर डिसीजन लेता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ डिस्कशन में सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए टाइम मॉरल लग हाई हो जाता है, बैलेंस डिसीजन आ जाता है, क्योंकि सबकी नॉलेज का हम इस्तेमाल करते हैं, है ना भैया? कोई और कुछ यस सर। बताना चाहेगा इसके बारे में? सर, सर इसके अंदर डिसीजन डिसीजन मेकिंग स्लो टाइम होती पे है। नहीं, वो ज्यादा टाइम लेता है डिसीजन लेने में। हाँ, इसमें डिसीजन लेने के अंदर कंपैरेटिवली स्लो ऑटोक्रेटिक होता है। से जैसे ज़्यादा समय लगेगा। प्यारे दोस्तों, आखिरी तीसरा टाइप, सर, लेस लेजी स्कोर। स्पेयर, लेजी फेयर या फ्री 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 रेन, रेन। फ्री रेन। तीसरा, चौथा, तीसरा नाम सबॉर्डिनेट सेंटर, सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट सेंटर सेंटर लीडरशिप। लीडरशिप। इसके अंदर जो बॉस होता है वो हाईली साइड में ट्रेंड बैठ के देख। एक्सपर्ट होता है, साथ में सारे वर्कर भी हाईली ट्रेंड और एक्सपर्ट होते मतलब ही हैं। नहीं होता। इसीलिए बॉस बाहर बैठकर देखता रहता है, सब लोग अपने आप से ही बेस्ट तरीके से काम करते रहते हैं। बॉस इंटरफेयर जनरली नहीं करता, नहीं बॉस करता। पावर का जनरली नहीं इस्तेमाल करता। नहीं करता। नहीं मेरे करता। दोस्तों, ये सारे के सारे डायग्राम और हमने सारी चर्चाएं इनकी की थी। क्या ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई भैया? यस सर। प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। ये हम केस स्टडी कर चुके। प्यारे दोस्तों, कम्युनिकेशन, तीसरा करेक्टर क्या था भैया? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का क्या मतलब था? फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम किससे? स्टैंडर्ड टू रिसीवर से सेंडर तक Sender से पहुंच जाए और वो उसको ठीक ढंग से समझ ले। तो डिकोड प्यारे कर दोस्तों, कम्युनिकेशन इज अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर सच दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी अंडरस्टूड बाय रिसीवर। सो प्यारे दोस्तों, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन सेंडर प्रोसेस होना में? चाहिए, हाँ, Sender। सबसे पहले क्या होना चाहिए? सेंडर। फिर मैसेज होना Message। मैसेज। फिर मैसेज को क्या Encoding। करेंगे? इनकोड। चाहिए, इनकोड, एनकोडिंग करेंगे। फिर क्या होगा? मीडिया। मीडिया आएगा। मीडिया के बाद क्या करेंगे? रिसीवर। डीकोड नहीं रिसीवर भाई, आएगा। डिकोड। मीडिया के बाद क्या हाँ, करेंगे? डिकोड। डिकोड, डिकोड के बाद रिसीवर। रिसीवर आएगा, रिसीवर के बाद फीडबैक। फीडबैक। फीडबैक के बाद नॉइस। तो प्यारे दोस्तों, मैसेज भेजने वाला होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए। वो मैसेज को कोड लैंग्वेज में बनाएंगे। फिर प्यारे दोस्तों, मीडिया से ट्रैवल करेगा। ट्रैवल करने के बाद जिसके पास पहुंच जाएगा, पहुंचने के बाद उसे डिकोड करेगा। फिर रिसीवर को समझ में आएगा। उसके बाद रिसीवर फीडबैक देगा कि उसे समझ पूरी तरीके से आया या नहीं आया। फिर प्यारे दोस्तों, उसके बाद नॉइस का लेवल चेक करेंगे। सो प्यारे दोस्तों, फिर आगे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, जितने बनाओ सारे बन जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, ये डिसीजन में हेल्प करता है, मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कॉर्पोरेशन बढ़ जाएगी, लीडरशिप हो जाएगी। सो प्यारे दोस्तों, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ये फॉर्मल और इनफॉर्मल। हाँ, दो तरीके के कौन कौन से होते हैं? फॉर्मल बोले तो जानबूझ के डेलिबरेटेडली ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने के लिए मैनेजमेंट जानबूझ के प्लांट करे कम्युनिकेशन का जो सिस्टम। फॉर्मल जो अपने आप से एक दूसरे की हेल्प के लिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट के लिए, एक दूसरे के फेवर के लिए Social। खुद से डेवलप हो जाए, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल। प्यारे Informal। दोस्तों, पहला टाइप क्या था? फॉर्मल। याद Formal। दिलाओ, इसके कितने टाइप पढ़े? एक या चार? दो पार्ट। 5, पांच पढ़े भाई, ध्यान से, दो नहीं। पहला टाइप सिंगल चेन, सिंगल चेन। दूसरा टाइप मैं ला नहीं रहा स्लाइड, व्हील। व्हील, व्हील। तीसरा, सर्कुलर। व्हील और सर्कुलर एक जैसे लगते हैं? बिल्कुल अलग अलग है। चौथा, फ्री। फ्री फ्लो। पांचवा तो सबसे गजब था। इन्वर्टेड वी, हाँ, गुड मेरे भाई। सबसे पहले सिंगल चेन में एक लाइन में सारी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। प्यारे दोस्तों, सर्कल के अंदर, व्हील के अंदर क्या होता था? याद दिलाओ। इसके अंदर कोई boss भी से इंफॉर्मेशन सारी बॉस से जाती होके थी। जाएगी। बॉस चाहे तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने देगा और नहीं चाहे तो नहीं देगा। नहीं भी सो करने सर्कुलर के अंदर क्या होता है प्यारे दोस्तों? सब लोग एक सर्कल में बंधे होते हैं, हर एक पर्सन अपने एडजॉइनिंग टू पीपल्स को इंफॉर्मेशन दे सकता है। फ्री फ्लो में क्या होता है? याद दिलाओ। अच्छा, कोई किसी से भी हर बात कोई, कर हाँ, सकता है। किसी से भी बात कर सकता है। इन्वर्टेड वी में ये सबसे अच्छा था। अच्छा, इसके अंदर सबॉर्डिनेट अपने बॉस से और उसके भी बॉस से बात हाँ, कर सकता वो दो कीमती वर्ड, इमीडिएट है। बॉस। इमीडिएट बॉस, इमीडिएट बॉस से और बॉस के इमीडिएट से बॉस boss। के इमीडिएट बॉस से भी बात कर सकता है। प्यारे दोस्तों, अभी फॉर्मल के टाइप थे, अब किसके भैया? इनफॉर्मल। जैसे जैसे चैप्टर गहरा होता है ना, ये चीजें जाने लगती है, जाने नहीं देनी। प्यारे दोस्तों, पहला सिंगल, सिंगल स्टैंड। दूसरा गॉसिप। गॉसिप, तीसरा भूल गए, क्लस्टर, प्रोबेबिलिटी। गुड मैन। चौथा क्लस्टर, क्लस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। पहले सिंगल स्टैंड के अंदर आप जो इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं, बाय चांस वो एक लाइन में होती हुई, एक मोहल्ले में होती हुई, सब घर के अंदर पहुंच गई। गॉसिप के अंदर आप क्लास में बोल रहे थे, सारे लोग बाय चांस इकट्ठे हो गए और सुनने लग गए। प्रोबेबिलिटी में आप बोल रहे थे बस के अंदर, तो कुछ लोग अट्रैक्ट होकर सुनने लगे, कुछ रह गए बाहर। क्लस्टर के अंदर आप जो बोल रहे थे, आपसे रिलेटेड पर्सन तो सुन रहे हैं, बाकी रह गए, बाकी नहीं सुन रहे, वो जानबूझ के सुन ही नहीं रहे। सो प्यारे दोस्तों, क्लस्टर और प्रोबेबिलिटी दोनों याद आ गए।
गॉसिप Yes, आ sir. गया, सिंगल स्टैंड आ गया। प्रोबेबिलिटी और क्लस्टर में क्या डिफरेंस को याद दिलाओ। क्लस्टर में हमारे रिलेटेड होती है, हाँ, जैसे कि अगर मैं क्लस्टर में 12th में हमसे तो जो मैं 12th रिलेटेड के है बच्चे सुनेंगे, वही और अट्रैक्ट होंगे, प्रोबेबिलिटी में बाकी कोई भी सुन सकता है। करेंगे ही नहीं। प्रोबेबिलिटी में बाय चांस होता है, हमसे कुछ सुन लेते हैं अनजाने में लोग, और कुछ लोग नहीं सुनते। सो प्यारे दोस्तों, फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेज देखना। इट्स अ वेरी सिस्टमेटिक, सोर्स लोकेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कंसंट्रेटेड होता है, कंट्रोल बहुत इजी होता है क्योंकि मालिक लोग खुद ही बनाते हैं। फॉर्मल के एडवांटेज क्या थे? इट्स अ वेरी स्पीडी, सोशल नीड को फुलफिल करता है, सबॉर्डिनेट ट्रू रिस्पॉन्स देते हैं, इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल, ए फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है। इसके डिसएडवांटेज ये हो जाएंगे, इसके डिसएडवांटेज ये हो जाएंगे, और डिफरेंस में भी यही 8 पॉइंट आ जाएंगे। यस। प्यारे दोस्तों, अब ये बहुत बहुत बढ़िया था बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर कुछ चीज़ों को करिकुलम से हटाया गया, लेकिन प्यारे दोस्तों उसके फ़ौरन बाद ही हमें सी यू कैट के एग्ज़ाम देने हैं, जिसके अंदर ये धड़ल्ले से केस स्टडी के अंदर आएगा। तो इसीलिए मैंने किसी भी चीज़ को छोड़ना उपयुक्त नहीं समझा, क्योंकि 12वीं के लिए पढ़ाऊँ या कंपटीशन के लिए भी, तो कंपटीशन के इसीलिए सब कुछ कराया। प्यारे दोस्तों, पहला बैरियर, अब ये बहुत गहरा है, बहुत सिमेंटिक ध्यान से बैरियर, सुनो। बहुत बढ़िया, सिमेंटिक बैरियर। प्यारे दोस्तों, सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? जिसमें जैसे सेंडर ने कुछ बोला और रिसीवर ने गलत थॉट ले हाँ, लिया उसका। वर्ड को गलत समझ लिया, वर्ड को गलत मीनिंग निकाल लिया। वर्ड को गलत मीनिंग निकालने के क्या क्या तरीके थे? पहला तरीका, सिंबल, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया हमने। दूसरा था सिंबल्स का इस्तेमाल किया था, उसने डिफरेंट मीनिंग ले लिए सिंबल्स के। तीसरा क्या था? फॉल्टी ट्रांसलेशन करी उसने। चौथा क्या था? रॉन्ग अजम्पशन ले ली। पांचवा क्या था? डिकोडिंग गलत कर ली। तो गलत तरीके से वर्ड्स को समझना, और उसके 5 तरीके। फिर दूसरा बैरियर कौन था भैया? साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल बैरियर में इमोशनल या साइको फैक्टर के कारण समझते नहीं हैं हम। पहला तरीका क्या है? प्री मैच्योर एवेल्यूशन। पूरा बात कही हमने, मान लिया ये कह रहा होगा, प्री मैच्योर एवेल्यूशन। फिर लैक ऑफ अटेंशन, जब बात कही जा रही थी हमारी अटेंशन ही नहीं थी। लॉस बाय ट्रांसमिशन, रास्ते में ही कुछ ट्रांसमिशन में नॉइस के कारण चला गया। डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट याद दिलाओ ना, क्या था? जैसे स्कूल के अंदर एग्जांपल दिया था कि स्कूल का बच्चा अगर ये काम कर दे तो मैम को उस पर ट्रस्ट हो जाता है, हाँ ये काम करेगा, हाँ, पर दूसरे बच्चे को दिया वो नहीं करा तो मैम का डिस्ट्रस्ट। हाँ प्यारे दोस्तों, हमें विश्वास ही नहीं आया कि वो ऐसा कह सकता है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रस्ट। फिर क्या था भैया? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, उसके एक्सेसिव रूल्स, अथॉरिटी, रेगुलेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बैरियर का काम करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें पॉलिसी एक्सेसिव हो, रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा हो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हो, और ऑर्गेनाइजेशन में मालिक फैसिलिटीज़ ही नहीं देते हो, तब बैरियर का काम करेगी ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या था भैया? पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर, रिसीवर जानबूझ के सुनना ही नहीं चाह रहा था, एंड दैट इज कॉल्ड पर्सनल बैरियर। पहला क्यों नहीं सुनना चाह रहा था? फियर ऑफ अथॉरिटी होगा। कोई काम दूसरा, मिल जाए, हाँ, लैक ऑफ अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस होगा, विश्वास नहीं होता, वो अपने ऊपर कर लेगा। लैक ऑफ इंसेंटिव होगा, बदले में कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए सुनना नहीं चाह रहा। अनविलिंगनेस फॉर कम्युनिकेशन, चाह नहीं रहा, आज अलकसी चाह रही है कि वो कम्युनिकेट कर सके। तो कितने बैरियर हो गए भैया? 4। बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों, मैं कुछ केस स्टडी बोलूंगा, जरा ध्यान से देखना। सुजुकी लिमिटेड के अंदर जापान से मैसेज आया जापानीज लैंग्वेज में, जिसे एक डिकोडर ने डिकोड किया और गलत इंटरप्रेट किया। कौन सा बैरियर है? सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक Semantic बैरियर। barrier। प्यारे दोस्तों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 4 करोड़ लोग काम करते थे। इतने सारे लोगों को संभालना और सबको कम्युनिकेट करना मुश्किल था। ये कौन सा बैरियर है? ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। प्यारे दोस्तों, हमें किसी ने कम्युनिकेट किया, जब वो कुछ कम्युनिकेट कर रहा था तो हमारा ध्यान कहीं और था। कौन सा भैया? साइकोलॉजिकल बैरियर। प्यारे दोस्तों, किसी ने कम्युनिकेट करा, वो हम सुने ही नहीं जानबूझ के, पर्सनल पर्सनल बैरियर। तो इस तरह की कुछ केस स्टडी आ सकती है, ध्यान से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कम्युनिकेशन सिस्टम में बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स को हटाना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। इम्प्रूव कैसे करें? तो सबसे पहला क्या था भैया? क्लियरिटी ऑफ आइडिया। दूसरा क्या था भैया? रिसीवर के Need of अकॉर्डिंग मैसेज दे। फिर क्या करें? मैसेज देते वक्त अगर मास मीडिया, मास लोगों को मैसेज देना है तो कंसल्टेंट की हेल्प लें, कंसल्ट कर लें। लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में हमें मैसेज देना है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैसेज देने के बाद रिसीवर से प्रॉपर फीडबैक ले लें। प्यारे दोस्तों, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का सही मीडिया यूज़ करें हम। प्यारे दोस्तों,
कोडिंग डिकोडिंग ठीक ढंग से करें और जो भी हमने कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया उसे ठीक ढंग से फॉलो अप करें। सो प्यारे दोस्तों, ये केस स्टडी हमने कर ली थी, चेक करना, ये भी कर ली थी, ये की यानी थी। नहीं करी, अब यहाँ से नहीं हम करी थी। चलेंगे। प्यारे दोस्तों, अब बिल्कुल ध्यान से चलना, बड़ा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ की होती हैं। हालांकि मैं बहुत सारी केस स्टडी चैप्टर के बीच बीच में ही रखा और सारी कराया, बट हम इनको ध्यान से देखना। प्यारे दोस्तों आओ। प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार बोर्ड के अंदर 2014 के पेपर के अंदर आया था। नोटिस लगा था एक बार एक फैक्ट्री के बाहर, अ मीटिंग ऑफ ऑल सुपरवाइजर इज शेड्यूल्ड ऑन 18 मई। कौन से मई को है? 18th में। अच्छा प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या कहता है, दिस नोटिस वाज प्लेस्ड ऑन द रिसेप्शन एरिया ऑफ एबीसी लिमिटेड। तुम्हारी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, तुमने नोटिस दे दिया, बहुत सारे लोग काम करते हैं, ये मीटिंग सबके लिए है या सुपरवाइजर के लिए? सुपरवाइजर। प्यारे दोस्तों, द नोटिस प्लेस्ड हेयर डिड नॉट मेंशन द क्लियर स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग द टाइम। अच्छा, उसने कहा तो सही 18 मई को है, लेकिन टाइम बताया क्या? नो सर। अब नहीं प्यारे सर। दोस्तों, हमारे प्लांट में बहुत बड़ा प्लांट हो तो लोकेशन भी होनी चाहिए कि किस हॉल में होगा, वो तो प्रॉपर चीजें स्पेसिफाई किया है या नहीं किया? नोटिस सही नहीं है, गड़बड़ है? गड़बड़। दिस रिजल्ट इन द एम्बिगिटी ऑफ द मैसेज विच बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब प्यारे दोस्तों, इस मैसेज को मैं किसी को भी दूंगा तो बताओ, बैरियर्स का काम नहीं करेगा या करेगा? करेगा। करेगा। इज रेफर्ड टू हेयर, कहता है विच बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज रेफर्ड हेयर। कौन सा बैरियर? पहले चारों बैरियर बताओ कौन कौन से थे। सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और Personal पर्सनल barrier। बैरियर। अब मैं एक एक करके बोलता हूँ। ये नोटिस हमने चिपका दिया, क्या ये पर्सनल बैरियर है? नहीं सर। नो सर। क्या ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है? ये नहीं, सर supervisor के ऑर्गेनाइजेशनल लिए भी है नहीं ना है। सिर्फ। क्या ये साइकोलॉजिकल बैरियर है? नो सर। कौन सा बैरियर हुआ? सिमेंटिक बैरियर। Semantic। वर्ड्स ही ठीक ढंग से नहीं बनाए, समझेंगे तो गलती इसको, है ना भैया? कौन सा बैरियर? तो Semantic। which Semantic। barrier of communication is referred here? Semantic barrier। Semantic। explain any, भैया 4 नंबर का क्वेश्चन है, any Personal। 3 other form of barrier of effective Personal communication। ट्रांसलेशन। नहीं प्यारे दोस्त, explain any 3 other forms of barrier। तो बाकी 3 other type बताने, तो बाकी 3 other type कौन कौन से? Psychological। साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, Personal। पर्सनल बैरियर। और प्यारे दोस्तों, इन 3 बैरियर को एक एक वर्ड लिखेंगे या एक्सप्लेन भी करना। एक्सप्लेन। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कितने पेज का? 1 2 नो, 1 2 नहीं, कम से कम 2, 4 में ज्यादा हो जाएगा, पेपर पूरा नहीं होगा प्यारे दोस्त। 2 पेज कम से कम दोस्त, ठीक है? क्या मैं आगे Yes, चलूं? sir। सबका हो गया? यस सर। यस सर। प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छी केस स्टडी है, बोर्ड की आई हुई है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसकी हेल्प से मैं तुम्हें 10 ईयर भी करा रहा हूँ पूरा। मैसर्स जैनब, मिस Communication। जैनब मैनेजर है प्रोडक्शन की, तो नेम था ये, और मैनेजर है प्रोडक्शन की। अच्छा, प्रोडक्शन की मैनेजर का मतलब कौन सी मैनेजमेंट? टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल? मिडिल लेवल। बहुत मिडिल लेवल। एंड शिवम इज मैनेजर ऑफ सेल, तो दोनों अलग अलग हैं। ये Middle प्रोडक्शन की थी, ये भी सेल का मिडिल लेवल है। ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी वर नॉट ऑन द टॉकेटिव टर्म। अरे इन दोनों में बताओ बात बनती है या नहीं बनती? नहीं अब बनती। प्रोडक्शन नहीं मैनेजर बनती। सेल मैनेजर से बात ना करता हो, सेल मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से बात नहीं करता हो, बताओ बीमारी क्या है? कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल हो मैं सकता है एक बात बताओ, ये बनता नहीं है तो कम्युनिकेशन की बीमारी है। सर। ऑर्गेनाइजेशन ने बैरियर लगा रखे होंगे ना कि एक दूसरे से बात नहीं करनी शायद। नहीं प्यारे दोस्त, लेकिन यहाँ तो इसमें क्या है, element- दे आर नॉट टॉकिंग टर्म्स, ये तो इनकी पर्सनल बीमारी है। प्यारे दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नहीं है। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वी आर लैकिंग हियर? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन मत कह दियो। दो लोग लड़े तो भैया डायरेक्शन बाद में, पहले तो कोऑर्डिनेशन की बीमारी सबसे ज्यादा है। कोऑर्डिनेशन। प्यारे दोस्तों, विद ईच अदर, अभी क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन अलग आएगा। बिकॉज ऑफ दैट दे डिड नॉट ट्रांसफर कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आ रहा है जिससे कम्युनिकेशन खड़ा हो रहा है, इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। तो प्रोडक्शन वाला सेल को नहीं सारी इंफॉर्मेशन देता, सेल वाला प्रोडक्शन को नहीं देता। विच एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन इज लैकिंग बिटवीन देम? कम्युनिकेशन। हाँ Communication। प्यारे दोस्तों, अब देख लो, ये पूछ रहा है बीमारी क्या है, डायरेक्शन का कौन सा एलिमेंट है। अगर ये बोला विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज लैकिंग हियर, पक्का Direction। कोऑर्डिनेशन प्यारे। कोऑर्डिनेशन sorry, फंक्शन coordinate। थोड़ी ना, मैनेजमेंट का। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या लेती है बहन? कोऑर्डिनेशन। 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 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या लेती है?
The planning, directing, controlling. कुछ लोग कह लेते हैं और कुछ लोग उसके अंदर ऐसी केस में डायरेक्शन को कह देंगे, कुछ लोग उसका प्रोसेस का पार्ट मान लेते हैं। ठीक है स्नेहा, Okay, sir. what do you think is the importance of specific aspect which is lacking in the functioning of organization? पता नहीं क्या लिखना है, कोई बता दो ना। कहता है जो लैकिंग है, लैकिंग क्या था भैया? कम्युनिकेशन। तो Communication. कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस Important लिखनी है ना, फायदे लिखना है। चलो जी, Yes. तो बताओ कम्युनिकेशन का फायदा। प्रॉपर सर डिकोडिंग इनकोडिंग होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, नहीं ये फायदे पूछ रहा है भाई, इंपॉर्टेंस। गुड कम्युनिकेशन सिस्टम होगा तो डिसीजन फायदे? अच्छे से Sir, होगा, help कंट्रोल coordination अच्छा हो जाएगा। हाँ कंट्रोल में हेल्प करेगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इफेक्टिवनेस हो जाएगी, Optimization मैनेजरल resource. एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। याद आ गए सारे? यस। आगे चलते हैं भैया, भैया ध्यान से सुनना। करीना इज वर्किंग इन एमएनसी। एमएनसी क्या भैया? मल्टीनेशनल। Multinational. कौन सी कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं? सर 2-3 कंट्री में फैली हाँ, हो, जिसमें मोर दो तीन मत कह, चार में मतलब हो तो उससे ज्यादा। हाँ, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में जिसके ऑफिस हो, देन दैट कंपनी इज कॉल्ड एमएनसी। शी हैव बीन गिवन अ ऑप्शन टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट एन अमाउंट लेस देन द मार्केट प्राइस। भैया एक करीना को ऑप्शन दे रही है फर्म कि वो कंपनी का शेयर मार्केट प्राइस से कम पे खरीद ले। प्यारे दोस्तों, partnership. मैं अभी जरा पूछता हूँ, ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? सर डायरेक्शन। हाँ प्यारे दोस्तों, डायरेक्शन है। डायरेक्शन का कौन सा एलिमेंट है? मोटिवेशन। हाँ प्यारे दोस्तों, अब अपने वर्कर को सस्ते शेयर बेच रहे हैं तो मोटिवेट कर रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ हर परफॉर्मेंस। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि परफॉर्मेंस एज एन इंसेंटिव। तो क्या है प्यारे दोस्तों? इंसेंटिव। Financial प्यारे दोस्तों, हाँ दो तरह के इंसेंटिव, सब बताओ। फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। विच फॉर्म ऑफ इंसेंटिव इज बीइंग रेफर्ड हियर? फाइनेंशियल इंसेंटिव। Explain the incentive along with any other three incentive. Explain this incentive. तो this is financial. Financial के और कोई बताओ ना। वो Bonus. पार्टनरशिप और स्टॉक। हाँ, bonus. पार्टनरशिप। और वो पार्टनरशिप, को स्टॉक, पार्टनरशिप, परसिक्यूट। प्रोडक्टिविटी लिंक बेजेस। को पार्टनरशिप को इंसेंटिव Pay and नहीं allowance. नहीं, और पे एंड अलाउंस। बहुत बढ़िया। Stocks. पर्क्स, परक्यूजिट्स भी कहते हैं जिसे। प्रोडक्टिविटी लिंक। हाँ, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस भी। तो प्यारे दोस्तों, Profit पूरा पे। हो गया ना ये? चलूं Yes, आगे। sir. अच्छा, इन कोई अंदर कितने मार्क्स का है? 4। 4. अब 4 पेज में किसको एक्सप्लेन करना है? इनको। सबका थोड़ा थोड़ा लिंक। हाँ, सबको आ गया। कितने पेज भरने हैं 4 में? 2। 2 6 में कितने भरने होते हैं? 3। हाँ 3। चलो दोस्तों, 2 में कितने भरने होते हैं? 2 में हाँ, एक नहीं, आधा ही line भरा या जाएगा 2 उसमें line. रियल में तो। हाँ, सो यू आर अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। अरे कैसे है ऑफिस स्किल। ये भाई बताओ? देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रेनर, जनरली केस स्टडी में आता है। वन इज हार्ड ट्रेनर, हार्ड स्किल ट्रेनर, एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। मतलब बताओ? सर जो ज्यादा स्ट्रिक्ट होएगा वो बहुत हार्ड ही- अरे होएगा, जो ज्यादा हाँ, medium जो होएगा वो रिजिड soft होएगा। होके मार पीट के पावर का इस्तेमाल करके सिखाए, दैट हार्ड स्किल ट्रेनर। सॉफ्ट स्किल जो आराम से प्यार से समझाए। वो ट्रेन द पीपल्स इन देयर स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल। किस में ट्रेन कर रहे हैं आप? Speaking and writing. What idea can you give to trainee to improve their communication system effectively? अब इम्प्रूविंग बताओ। कम्युनिकेशन। तेज से बोल। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन लास्ट वाला था ना। 6 मार्क्स का। हाँ प्यारे दोस्तों, पॉइंट बताना है सबको। पहला पॉइंट, प्रॉपर इनकोडिंग डिकोडिंग। प्रॉपर एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। चलो दोस्तों, दूसरा बना के Using बोलो। of suitable language. हाँ, तो प्रॉपर लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, लैंग्वेज सही होनी चाहिए, प्रॉपर और फीडबैक। अकॉर्डिंग टू रिसीवर मैसेज होना चाहिए ना। यस सर। Easily understandable. हाँ, सो प्यारे दोस्तों, वो तो प्रॉपर लैंग्वेज में होना Proper चाहिए, हो गया। use of फिर प्यारे channel. दोस्तों, कंसल्टेंट का यूज इस्तेमाल करेंगे। यस सर। और फीडबैक। Clarity of idea. हाँ, ये तो सबसे पहले बोलना था बहन। क्लियरिटी ऑफ आइडिया होना चाहिए। हाँ, फीडबैक। प्रॉपर फीडबैक होना चाहिए। और भाई, सर आखिरी फॉलो अप। फॉलो अप भी होना चाहिए। गुड ना यहाँ लिसनर। प्यारे दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट। तो अच्छे से इसको कवर करेंगे, सबको एक्सप्लेन करके लिखेंगे।
2 मार्क्स का, क्लैरिफाई जॉब एनरिचमेंट क्या होता है भैया? जॉब प्लस जिस काम को करने पे हमको Development की सेटिस्फेक्शन जाती है। मिल प्यारे जाता दोस्तों, है। जब भी कोई पेपर में लिखो ना, डिस्क्रिप्टिव पेपर में कुछ खास चार्ट बनाना, तो जॉब एनरिचमेंट को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जॉब प्लस रिचनेस। तो प्यारे दोस्तों, वर्क कर रहा, वर्क करके हैप्पीनेस दिखाई दी, देन दैट इज कॉल्ड जॉब एनरिचमेंट। जॉब सिक्योरिटी क्या होता है? जॉब सिक्योरिटी, परमानेंट जॉब दे दी जाती है सर। कंटिन्यूएशन। हाँ प्यारे दोस्तों, परमानेंट जॉब है, तो देन दैट इज कॉल्ड जॉब सिक्योरिटी। प्यारे दोस्तों, क्लैरिफाई द जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी एज ए नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, तो दोनों है। प्यारे दोस्तों, इसका एक एग्जांपल दो, मीनिंग लिख दिया, एग्जांपल लिख दें 2 मार्क्स में, और क्या? एग्जांपल दो। एनपीओ। अ पर्सन वर्किंग विद गूगल कंपनी, है ना? तो प्यारे दोस्तों, वो उसकी रिचनेस, हैप्पीनेस ज़्यादा होती है काम करके। प्यारे दोस्तों, अ पर्सन वर्किंग इन अ गवर्नमेंट फर्म, तो जॉब सिक्योरिटी होती है, बोलो ना, यहाँ जॉब सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? गवर्नमेंट फर्म। गवर्नमेंट जॉब में। प्यारे दोस्तों, किस तरीके से बनाकर अगर 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, कैसे लिखना है, क्या समझ में आ गया? ज़्यादा अच्छा होगा मैं इसे टेबुलेट कर लूँ और फिर इसको प्रेजेंट करूँ, तो एकदम बढ़िया सी प्रेजेंटेशन हो गई ना। तो प्रेजेंटेशन बनानी है। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके मैं केस स्टडी का असाइनमेंट आपको भेज दूंगा अभी क्लास के बाद, तो इसके सब नोट्स जरूर बना लेना प्यारे दोस्तों। ध्यान से देखो, डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग। कोई बताओ इन तीनों को जोड़ के क्या बनता है? सुपरविजन। प्यारे देखना, बिल्कुल डेफिनेशन से क्वेश्चन निकाल लिया सीबीएसई वालों ने। मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, ये पूरी डेफिनेशन है। आल्सो द कंपनी इज नॉन फॉर द गुड डायरेक्शन। What value does the directing focus to inject in the organization? पता नहीं क्या लिखना है। सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। मतलब कि ये क्या बोल रहा है मेरे भाई, 3 नंबर मेरे लुटा के आएगा। व्हाट वैल्यू, पहले ध्यान से सुनना, इसने पूरा डायरेक्शन के बारे में सारी चीज बताई, उसने ये नहीं बताया कौन से एलिमेंट है। कहता है व्हाट वैल्यू, कौन सी पॉजिटिव वैल्यू डायरेक्शन की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन में इंजेक्ट होती है। अब बताओ क्या लिखना है? इम्पोर्टेंस ऑफ हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, केस Initiate स्टडी से action. आएगा। हाँ बिल्कुल सही सही दोस्त। Integrate तो employer. मेरा पहला भाई बोला था एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, क्या है ये? बड़ी दोबारा समझा इम्पोर्टेंस ऑफ दीजिए। प्यारे दोस्त, प्यारी बहन, इसने सारी डायरेक्शन की डेफिनेशन बताई, बोल हाँ या ना। Yes, अब इसके sir. क्या बात कहता है, डायरेक्शन से फर्म में कौन सी वैल्यूज इंजेक्ट होती हैं। अब डायरेक्शन बुरा होता है या अच्छा होता है, पहले बता। अच्छा अब कौन कौन सी अच्छाई इसमें होती है, यही तो पूछ रहा है ये। अब बता सर, दो। तो इसमें हम उसके एडवांटेजेस लिखेंगे हाँ क्या? बिल्कुल बहन, एडवांटेज बोले तो इम्पोर्टेंस। पहला एडवांटेज मेरा एक भाई बोल रहा इनिशिएट था, एक्शन। दोबारा से। इनिशिएट एक्शन। हाँ, इनिशिएट एक्शन, हाँ हेल्प इन कंट्रोल। हाँ, हेल्प इन कंट्रोल, इंटीग्रेट एम्प्लॉयर। हाँ इंटीग्रेट एम्प्लॉयर। Guides तो the सारे के employees. सारे खूब बन जाएंगे, जितने हैं सारे लिख दो, है ना? ऐसे यही करता है ना भैया। सो ये मीन्स ऑफ मोटिवेशन रहता है, देते रहता है, नहीं करता है, करता है। बेटर है। कम्युनिकेटिंग सिस्टम होगा, डिसीजन अच्छे हो जाएंगे। चारों के Stability फायदे भी रहेगी। इसमें लिखो तो चारों चीजें हैं इसमें, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, तो सबके सब कम्युनिकेशन, सबके फायदे फिट करो तो जितने मर्जी कर लो। तो 3 मार्क्स का है, कितने पेज भरोगे? सर तो 1 पेज भर देंगे सर। ठीक, एक तो चलो दोस्तों आगे चलेंगे। नेक्स्ट, मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बताओ होती है सर, क्या? अगर कंपनी के अंदर हम गोल की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, और अगर एडवर्स जाएंगे गोल की तरफ तो हाँ नेगेटिव। प्यारे दोस्तों, अब इसको इसको ऐसे कैसे लिखें? अब ये 4 नंबर का आ रहा है, अब कैसे लिखें? पहले मोटिवेशन की डिफाइन लिख देंगे सर। पहले मोटिवेशन की डेफिनेशन लिख देंगे, गुड, बढ़ाना है अब ये। हाँ, फिर इट कैन बी 2 पार्ट टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मीनिंग लिख देंगे और उसका एग्जाम्पल लिखेंगे। इंडिविजुअल में एग्जाम्पल बताओ, इंडिविजुअल में पॉजिटिव का। सर, प्राइम मिनिस्टर। स्टेटस। प्राइम मिनिस्टर कैसे बहन? इंडिविजुअल में तो एग्जाम्पल। सर, इंक्रीज इन सैलरी।
प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना। इंडिविजुअल में एग्जांपल मैं आपके हिसाब से पूछ रहा हूँ, आप इंडिविजुअल 12वीं के बच्चे, तो प्यारे दोस्तों रात को आप पढ़ रहे थे, सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा था, आजकल चल रहा है ना भैया, तो प्यारे दोस्तों आपको जल्दी से नींद आने की संभावना थी, तो पेरेंट्स लोग, मदर आपकी दौड़ी दौड़ी आई और आपको बड़ा मग कॉफ़ी का, गरम गरम कॉफ़ी का दिया। तो क्या ये नेगेटिव मोटिवेशन है या पॉजिटिव मोटिवेशन? पॉजिटिव पॉजिटिव। मोटिवेशन है। प्यारे दोस्तों फर्म का एग्जांपल अब, अब गोल को हाँ, टूवर्ड्स द अगर हम गोल। टूवर्ड द गोल चलें प्यारे दोस्तों, एफर्ट्स उसके लिए करने पड़ते हैं। अब नेगेटिव मोटिवेशन का मीनिंग लिख देंगे। प्यारे दोस्तों इंडिविजुअल का एग्जांपल, जब पढ़ाई करते करते सो गए। पढ़ाई करते करते सो गए, ये तो रिजल्ट है, एग्जाम्पल नहीं बताया। भैया पढ़ाई कर रहे थे देर रात तक, रात करते करते मोबाइल पे स्टक हो गए। मोबाइल पे मेहनत कम लगती है या बहुत लगती है? 4-5 घंटे उसमें भी लगती है मेहनत, खूब एफिशिएंसी लगती है, पता ही नहीं चलता, लेकिन डायरेक्शन है वो डोर्स हो गई, रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा ना दोस्तों। तो इन फर्म का एग्जाम्पल याद दिला, हम फर्म के कॉमन एडवर्स द गोल। एडवर्स द गोल्स मूव कर रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड नेगेटिव डायरेक्शन। क्या आ गया पूरा? प्यारे दोस्तों फिर Yes, आते हैं, sir. बड़ी केस स्टडी 6 मार्क की इसी तरीके की आएगी। प्यारे दोस्तों कोई बताओ पहले बिजनेस स्टडी का पेपर 6 मार्क्स से स्टार्ट करना चाहिए या 1 मार्क्स से? सर जो आता है सर सबसे पहले वो करना प्यारे चाहिए। दोस्तों बिल्कुल मेरा भाई ठीक कहता है, उल्टा नहीं चलना। वैसे हम बिजनेस स्टडी में बहुत मेहनत कर लेंगे, तो जो आता हो सवाल ही नहीं, सब आता होगा, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना। सो प्यारे दोस्तों मनोज इज वर्किंग एज अ सुपरवाइजर इन अ गैलेक्सी लिमिटेड। कौन सी फर्म है प्यारे दोस्तों? गैलेक्सी लिमिट। किस पोस्ट पे है? सुपरवाइजर। अच्छा अगर मैं बोलूँ लेवल ऑफ मैनेजमेंट बता दो तुम लोअर मनोज का। लेवल। लोअर। बहुत बढ़िया। ही लिसन टू द वर्कर्स सजेशंस एंड ग्रीवियंसेस। तो सजेशन सुनता है भैया। सो प्यारे दोस्तों ही रिवार्ड द वर्कर फॉर गुड सजेशन, जो अच्छा सजेशन देता है उनको इनाम भी दे रहा है। सो एंड हैंडल्स द ग्रीवियंसेस टाइमली, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो भी उनकी शिकायत है, टाइमली उनको सॉल्व भी करता है, हैंडल भी करता है। ही इंसिस्ट फॉर फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा किसके लिए इंसिस्ट करता है? सब Free लोग flow of आपस में बात communication. कर ले। टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मैनेजमेंट एंड वर्कर। प्यारे दोस्तों वर्कर और मैनेजमेंट में ठीक ढंग से बातचीत होनी चाहिए, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। वाइल शेड्यूलिंग द ड्यूटीज ही आल्सो कंसल्ट द वर्कर। अच्छा ध्यान से देखना, डिसीजन खुद ले रहा है या डिस्कशन करके कर रहा है? डिस्कशन कर। भैया अब जरा थोड़ा सा अच्छा है, गलती मत होने देना। एज अ गुड सुपरवाइजर विच एलिमेंट है या एलिमेंट्स हैं एलिमेंट। एलिमेंट्स। आर डायरेक्शन आर यूज्ड बाय द सुपरवाइजर? पहला, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। मेरा भाई कह रहा है लीडरशिप एंड मोटिवेशन। एक और क्या कम्युनिकेशन। क्या फ्री लीडरशिप। फ्लो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं सर हाँ ये प्यारे दोस्तों, अच्छा मैं क्या यहाँ एलिमेंट में सुपरविजन लिख सकता हूँ? नो सर। क्या वो तो पहले से ही दे रखा है ना, हाँ वो प्यारे काम दोस्तों पहले से एज कर अ रहा गुड सुपरवाइजर एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन पूछा, तो सबसे पहले क्या मोटिवेशन है? यस सर। है सर। दूसरा क्या लीडरशिप है? यस Yes, सर वो sir. भी है। तीसरा कम्युनिकेशन है? कम्युनिकेशन भी है। यस सर। तो बिल्कुल भैया ये यूज कर रहा है। एक्सप्लेन द 3 फंक्शंस परफॉर्म बाय मनोज एज अ सुपरवाइजर बाय कोटिंग द लाइन इन द अबव पैराग्राफ। पहले पहले दोस्तों एज मोटिवेटर लाइन खोजो आप। ये रिवॉर्ड दे रहा है वर्कर को गुड सजेशन के लिए। हाँ भैया ये ही है लाइन, ही रिवार्ड्स द वर्कर फॉर गुड सजेशन। प्यारे दोस्तों एज लीडर, ये हैंडल कर रहा है सारी की सारी Communication, चीजें और कॉन्फ्लिक्ट होने से बचा भी रहा है। हाँ ही इंसिस्ट फॉर फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ये नहीं, ही टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मैनेजमेंट एंड वर्कर, है ना भैया? Yes, sir. लीडरशिप के अंदर ये, और while scheduling the duty he also consult with the worker। प्यारे दोस्तों Participative. लीडरशिप का कौन सा टाइप दिख रहा है यहाँ पे? पार्टिसिपेट। डेमोक्रेटिक। पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक, बिल्कुल भैया। सो प्यारे दोस्तों फिर एज कम्युनिकेशन का Communicator. तो ये इंसिस्ट कर रहा है फ्री फ्लो कम्युनिकेशन इंसिस्ट फॉर फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, है ना भैया? तो सारी लाइनें मिल गई। यस 6 नंबर का है, कितने पेज भरोगे? 3। 3 प्यारे दोस्तों अब यहाँ पर क्योंकि देखो वैसे ये पॉइंट वाइज नहीं है, इसने क्या बोला है? एक्सप्लेन। 3 फंक्शन परफॉर्म बाय मैनेज एज सुपरवाइजर बाय कोटिंग दिस लाइन। तो इसकी एक लाइन लिखनी है, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, इसकी लाइन लिखनी है, फिर एक्सप्लेन, इसकी लाइन लिखनी है, फिर एक्सप्लेन। ठीक है ना दोस्तों?
यस सर। पूरा आ गया। तो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। खत्म, स्लाइड शो सारा हो गया। चलो दोस्तों, मजा आया? यस सर। सबको आया? तो प्यारे दोस्तों आज बहुत मज़ेदार सा ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया। मैं इसको एक बार स्लाइड को हटाता हूँ, वापस एक बार पैनल पे आता हूँ।